दोस्तों जरा सोचिए, अगर भारत के एक सम्राट ने ऐसे 9 लोगों को चुना हो जिन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक और गुप्त ज्ञान दिया गया हो, ऐसा ज्ञान जो अगर गलत हाथों में चला जाए तो पूरी दुनिया का अंत हो सकता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का सबसे रहस्यमयी अध्याय है। अशोक के 9 रहस्यमयी पुरुष, यानी द 9 अननोन मैन ऑफ अशोका। ये कहानी शुरू होती है लगभग 3300 साल पहले, सम्राट अशोक के शासनकाल में। कहते हैं, जब अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मरते देखा तो उनके भीतर गहरी आत्मिक जागृति हुई। उन्होंने तय किया, अब ज्ञान का इस्तेमाल कभी विनाश के लिए नहीं होगा। उन्होंने 9 सबसे बुद्धिमान लोगों को चुना, वैज्ञानिक, साधु, चिकित्सक और दार्शनिक, और उन सबको दी गई 9 रहस्यमयी पुस्तकों की एक एक प्रति, जिनमें ऐसा ज्ञान था जो आम लोगों के लिए नहीं था। अब जरा ध्यान से सुनिए, इन 9 पुस्तकों में क्या लिखा था, यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहली पुस्तक, प्रचार और मानसिक नियंत्रण, प्रोपेगेंडा एंड माइंड कंट्रोल। इसमें लिखा था लोगों के मन को कैसे प्रभावित किया जाए। दूसरी पुस्तक, शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी। इसमें लिखा था मनुष्य को कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे नष्ट भी। तीसरी पुस्तक, जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें रोग और उनके इलाज से जुड़ा ज्ञान था। चौथी पुस्तक, रसायन विद्या, एल्केमी, धातुओं को रूपांतरित कर सोना बनाने की विद्या। पांचवी पुस्तक, संचार, कम्युनिकेशन, विचारों के माध्यम से संपर्क करने की तकनीकें, यानी टेलीपैथी। छठी पुस्तक, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी एंड मोशन, पृथ्वी और अंतरिक्ष की शक्तियों का अध्ययन। सातवीं पुस्तक, प्रकाश, लाइट एंड एनर्जी, जिसमें लेजर जैसी तकनीकों के संकेत मिलते हैं। आठवीं पुस्तक, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, समाज कैसे बनता और कैसे टूटता है। नवीं पुस्तक, समय यात्रा, टाइम ट्रैवल, समय को नियंत्रित करने और यात्रा करने के सिद्धांत। भाई सोचिए, अगर 2000 साल पहले भारत में ऐसा ज्ञान था तो हमारी सभ्यता कितनी उन्नत रही होगी। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ कहानी है या इसमें सच्चाई भी है। 1930 के दशक में एक अंग्रेज लेखक टेलबॉट मुंडी ने अपनी किताब द 9 अननोन में लिखा कि अशोक ने सच में ऐसा गुप्त समाज बनाया था। फ्रांस के 2 वैज्ञानिक लुई पॉवेल्स और जैक्स बर्जियर, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा कि ये समाज आज भी मौजूद हो सकता है। कई लोग मानते हैं कि ये 9 लोग हर पीढ़ी में अपना ज्ञान अगली पीढ़ी के 9 चुने हुए लोगों को सौंपते रहे हैं। सोचिए, अगर ये बात सच है तो आज भी कहीं ना कहीं ऐसे 9 व्यक्ति हैं जो इस दुनिया के छिपे हुए ज्ञान के रक्षक हैं। अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आधुनिक युग के कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जैसे निकोल टेस्ला, आइंस्टीन या विक्रम साराभाई कहीं ना कहीं इसी गुप्त ज्ञान से प्रभावित रहे होंगे। अजीब लगता है ना, लेकिन जब हम अपने प्राचीन ग्रंथों में क्वांटम फिजिक्स और ब्रह्मांडीय ऊर्जा जैसी बातें पाते हैं तो ये असंभव भी नहीं लगता। दोस्तों, ये थी कहानी अशोक के 9 रहस्यमयी पुरुषों की, एक ऐसे गुप्त समाज की जिसके पास वो ज्ञान था जो दुनिया को बना भी सकता था और मिटा भी सकता था। अब सवाल आपसे, अगर आपको ऐसी 9 किताबें मिल जाएं तो क्या आप उनका ज्ञान दुनिया से साझा करेंगे या उन्हें छिपाकर रखेंगे जैसे अशोक ने किया? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।